अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल। कैसे हो भाई सब लोग? आज आवाज़ ठीक है? पहले तो ये बताओ। उस दिन तो यार मेरा बहुत मूड ऑफ हुआ, जस्ट आवाज़ के कारण। जल्दी से बताओ, आवाज़ क्लियर है? कोई बात नहीं रोशन बेटा, साइलॉक्स शुरू कर देंगे इसके बाद। आपने बोला तो हम साइलॉक्स पढ़ा देंगे। चलिए। नहीं प्रदीप बेटा। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल। कैसे हो सब लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए एक बार सारे बच्चे आ जाइए, और शिवरात्रि की सभी को बहुत 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 बधाई हो। भगवान शिव बोले जाते हैं अनंत, मीन्स उनका कोई अंत ही नहीं है। आप पर कृपा बरसाएं, और इस वर्ष आप सभी को वो आशीर्वाद दे, इतनी शक्ति दे कि आप सभी का जो है इस बार गवर्नमेंट एग्जाम का जो सपना है वो साकार हो सके। ठीक है? चलिए। जय श्री राम बेटा। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग, लास्ट टाइम वॉल्यूम के कारण हम यहीं के आसपास रुके थे। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि बेटा एक बात याद रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ऐसी चीज है, अब समय आ गया है ट्रिक का। ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम डिस्कस हो चुकी हैं टाइप्स। अब टाइम आ गया था कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने का कि सर अब कोई ऐसा हथियार बताओ, ऐसी ट्रिक बताओ कि दुनिया की कोई ताकत अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लेके आती है तो मैं सॉल्व कर पाऊं। तो लास्ट टाइम मैं कुछ बता रहा था बेटा, मैं आपके सामने 5 एग्जाम्पल रख रहा हूं। इन पांचों एग्जाम्पल्स में देखना आपको क्या सेम लगता है। इन पांचों एग्जाम्पल्स में आप मुझे देखना कि आपको क्या सेम लगता है। आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे। अभी तक आपने 3 एग्जाम्पल देख ली होंगी। कुछ बताओ, कुछ तो दिखा होगा जो कॉमन है। कुछ तो दिखा होगा मेरे भाई जो कॉमन है। तो बेटा इनमें अगर आप देखें तो एक चीज ऐसी कॉमन है जो नहीं बदल रही है। ऑलमोस्ट आपके सामने 5 एग्जाम्पल हो चुकी हैं। तो अब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन गलत नहीं करवा सकती। तो बेटा यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करें तो एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा कंसेप्ट था, एक ऐसा पैटर्न था कि भाई जब भी मेरे कोडिंग डिकोडिंग में ऑड लेटर होंगे, अगर आप देखें इसमें 5 सर्कल हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 7 हैं, इसमें 7 हैं। जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ लेटर्स होंगे, विषम वर्ण होंगे, मतलब 3, 5, 7, वो हर लेटर की पोजीशन को बदल सकता है, लेकिन एक ऐसा लेटर है जिसकी पोजीशन कभी भी नहीं बदलेगी। जिसकी पोजीशन मेरे भाई कभी भी नहीं बदलेगी। बताओगे कौन सा लेटर है? तो सर वो है सेंटर। तो जब जब आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए, एक बात याद रखिएगा, आप हमेशा ये चेक करिएगा कि यार कहीं उस क्वेश्चन में ऑड नंबर ऑफ लेटर तो नहीं है। कहीं उस क्वेश्चन में ऑड नंबर ऑफ लेटर तो नहीं है। और अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ लेटर हुए, अगर मेरे भाई उसमें ऑड नंबर ऑफ लेटर हुए, तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है अब, कि अब आपको वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगेगा। तो अगर आपके पास बेटा ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हैं, वो हर किसी को बदल सकता है, लेकिन सेंटर को कभी नहीं बदल सकता। अब सुनिएगा अप्रोच, एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व करना है। आपको आया कि भैया ब्लैक का कोड बता दीजिए क्या होगा, कि ब्लैक का कोड OYZPX है। तो ये बताइए व्हाइट का कोड क्या होगा? चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर क्या आएगा। जल्दी से बता दो।
आज कितनी तारीख है आशीष बेटा? आज 26 तारीख है, 26 फरवरी 2025, शिवरात्रि है आज। तो बेटा यहां पर देखिए, आज आप इसलिए पूछ रहे हैं कि ये क्लास लाइव है कि नहीं है, तो बाबू ये क्लास लाइव है। बेटा ब्लैक का कोड OYZPX, मेजॉरिटी बच्चा यही करता है, मेजॉरिटी बच्चा यही करता है, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं करना। अगर आप देखें इसमें ऑड लेटर थे, विषम वर्ण थे, आप सीधा सेंटर पे जाएं, ए की जगह पर जेड। अब दो लॉजिक हो सकते हैं, या तो -1 होगा या तो विपरीत होगा। और जब मैंने यहां देखा, अरे सर एल का ऑपोजिट ओ, बी का ऑपोजिट वाई, सर लॉजिक क्लियर हो गया। बताइए समझ आया या नहीं? ये सिर्फ समझाने का एक ढंग था। आज के क्वेश्चन बेटा मजेदार क्वेश्चन होने जा रहे हैं। वाइट, एच का ऑपोजिट एस, डब्ल्यू का ऑपोजिट डी, आई का ऑपोजिट आर, टी का ऑपोजिट जी और ई का ऑपोजिट वी, SDRVG इसका सही उत्तर था। क्लियर है भाई? अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से, जहां से हमने शुरू किया था, जहां से हमने शुरू किया था, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करो। क्वेश्चन का लेवल है इसका, हल्के में मत लीजिएगा। अब देखो, जब मेरे पास ये क्वेश्चन आया बेटा, ये क्वेश्चन दुनिया की सिट्टी पिट्टी गुल कर दे, मींस एग्जाम में टाइम वेस्ट करवा दे। और कोडिंग डिकोडिंग का मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड तक कर लोगे। कैसे, वो अभी बता रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, हम गलत बैच में एंटर हो गए हैं। कैसे भाई? नहीं यार, सेम तो है। अच्छा, इसने 23 दिसंबर और 21 अक्टूबर, चलो एक बैच में एक्स्ट्रा में क्लास लगा दिए हैं ये। चलो अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन जब आया, आपकी अप्रोच क्या थी? आप हमेशा स्टार्टिंग से सॉल्व करते हो कि एक ही जगह पे पूर। बेटा गलत है। देखिए आज में विषम वर्ण दे रखे हैं, आप सेंटर पे आ जाओ। के की जगह 11 और 11 की जगह पे 2 कैसे बन सकता है? 1 + 1 2। ई की जगह पर 5, एस की जगह पर एक कैसे आया है? लास्ट क्लास में मैंने समझाया था बेटा, एस की वैल्यू 19, 9 और 1 को जोड़ा 10। कई बार वो एस की वैल्यू 10 ले लेता है और कई बार बेटा वो इससे भी आगे लेके चलता है। 9 और 1 10, 1 और 0 को जोड़कर 1, तो इसलिए यहां 1। डी की वैल्यू मेरे भाई 4, ए की वैल्यू 1, ये लॉजिक था। दूसरा वर्ड हमें दे रखा था इनपुट, तो देखिए P 16 होता है, P की वैल्यू 16, 6 और 1 7, U 21, 2 और 1 3, N 14, 4 और 1 5, T 20, 20 से बेटा 2 आ गया, I 9, 9 से आपका 9 ही आया क्योंकि उसमें जोड़ने वाला कुछ भी नहीं था। 23759 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार कोशिश करो और सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आपका जो आंसर है वो क्या होगा। जल्दी से बता दो, इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आप जो उत्तर है वो क्या देंगे? बताएं आंसर, जल्दी जल्दी बता दो।
चलिए अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, अब यहां पर बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने आपके साथ ऐसा खिलवाड़ किया, ऐसा मजाक किया कि आप सोच भी ना पाए। महिंद्रा, तो ये आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिंद्रा का जो कोड दे रखा है वो दे रखा है OYG PFTY। तो बेटा देखने में बड़ा साधारण सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं। देखो M से O दो जोड़ा, A से Y दो घटाया, H से J दो जोड़ा, I से G दो घटाया, N से P दो जोड़ा, D से F दो जोड़ा, R से T दो जोड़ा, A से Y दो घटाया। अगर आपका मेरे भाई आंसर जी से शुरू हो रहा है तो गलत है। अगर बेटा +2 - 2 का लॉजिक होता तो देखिए +2 - 2 +2 - 2, लेकिन यहां पे -2 नहीं हुआ। फिर से वही ट्रेंडिंग आजकल जो बहुत ज्यादा चलता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट बेस्ड लॉजिक था इसमें। अगर आप देख पाए, वॉवेल की जगह पर -2 किया गया है और कॉन्सोनेंट की जगह पर +2 किया गया है। इसके बाद बेटा ऑप्शन वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जो हमारा वर्ड था वो था बेटा इंजीनियर, कि इंजीनियर का कोड क्या होगा। अब देखो बेटा, E5 वॉवेल है, दो घटाऊंगा, सी से आंसर आना था। -2 होगा, +2 होगा, +2 होगा, -2 होगा, +2 होगा, -2 -2 और +2 होगा। ये क्वेश्चन का लॉजिक था। एन से पी, जी से बेटा आपका आई, आई से आपका जी, एन से पी, ई से सी, सी और टी, ये आंसर था। बताइए उसकी बात समझ पाए या नहीं, बताइए उसकी समझ आई बात या नहीं, जल्दी से बता दो। क्लियर है भाई कि क्या कहना चाहता हूं? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का मेरे आंसर दोस्त क्या होगा, जल्दी से बता दो, बताओ आंसर, बताइए। एक एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए। चलो भाई, अब देखो जरा बेटा इस क्वेश्चन में क्या हुआ। सारा खेल एक कंसेप्ट जो सिखाने पे फोकस कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट करो क्या। मैं सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखूंगा कि क्या इसमें ऑड लेटर हैं, क्या इसमें विषम वर्ण है। अगर विषम है सीधा सेंटर पे चले जाओ, हिंट यहीं से मिलेगा। m की जगह पे 5, बेटा m की वैल्यू 13 होती है, 3 और 1 4। और कोई लॉजिक लगाने से पहले ऑपोजिट पे चले जाओ, m का ऑपोजिट 14, n 4 और 1 5, तो क्या पता ऑपोजिट की वैल्यू ली हो। t का ऑपोजिट g, तो बेटा ये रिवर्स वैल्यू ली गई थी, ऑपोजिट वैल्यू ली गई थी, ये लॉजिक था, विपरीत क्रमांक लिया गया था। i का ऑपोजिट r g, i का ऑपोजिट r, r 18 होता है, 8 और 1 9। m का ऑपोजिट n, n 14 होता है, 4 और 1 5। e का ऑपोजिट v 22, 2 और 2 को जोड़कर 4। s का ऑपोजिट h होता है, h की वैल्यू 8। ये लॉजिक था, समझ आया भाई? वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त।
अब हमारे पास जो वर्ड था वो था पेस्ट की, पेस्ट का कोड बताइए क्या होगा। तो भैया P का ऑपोजिट K, A का ऑपोजिट Z, S का ऑपोजिट H, T का ऑपोजिट G, E का ऑपोजिट V। केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। 11, 26, 8, 7, 22। एक और एक को जोड़ा, 2 आ गया। 6 और 2 को जोड़ा, 8, 8 तो अकेला ही था। 7, 2 और 2 को जोड़ा, 4, 2, 8, 8, 7, 4 आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है? चलिए भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मुझे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, इसके बाद भैया ऑप्शन वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन रह गया है। राधे राधे निप्पू बेटा, बताओ जल्दी से। अब यहां देखिए बेटा क्या था, पर्सन, PERSON का जो मुझे कोड दे रखा है वो दे रखा है 9, 5, 7, 5, 6, 1। सारा खेल न्यूमेरिकल वैल्यूज का। अगर आप देख पाए E की वैल्यू 5, सेंटर बना लिया मैंने भाई। P वैल्यू 16, 6 और 1 7, R 18, 8 और 1 9। S 19, 19 से आपको बताया है मैंने कैसे एक बनता है। 9 और 1 को जोड़ा 10, वो सिंगल वैल्यू बना रहा है। 1 + 0 1। N 14, 4 और 1 5। O 15, 5 और 1 6, तो इसलिए ये कोड था। किसका कोड पूछा गया? शुड का। H 8, O 15, 5 और 1 6, S 19, 9 और 1 10, 1 + 0 1। D 4 तो 4 ही आ गया। L 12, 2 और 1 3, U 21, 2 और 1 3, 6 8 1 4 3 3। हाँ जी निप्पू बेटा, रिकॉर्डेड मिलेगा। क्लियर हुआ भाई सभी को? जल्दी से बता दो। वेरी गुड सूरज बेटा, शाबाश। अब यहां पर ध्यान रखना, अगले सारे क्वेश्चन आपके हैं। मैंने जितना सिखाना था सिखा लिया। अब आपको देखना है क्या आप ये एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करना है मैं वो सिखाऊंगा कि एग्जाम की अप्रोच क्या रहती है, एग्जाम को जल्दी कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम में। चलिए बताइए जरा, इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आपका जो आंसर है वो क्या होगा। जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। बताओ आंसर। अब देखो बेटा, एग्जाम में जब ये पेपर आएगा, अब ध्यान से समझिए। गौरव बेटा पढ़ने की ओर ध्यान दे ले। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो मेजॉरिटी बच्चा इसे कैसे करेगा, पहले ये देखो। ये नहीं करना, जो बता रहा हूं ये नहीं करना। जैसे ही क्वेश्चन आता है बेटा आपका पेन चलना शुरू हो जाता है। TRIPWULS, मत करना ये काम। आप केवल यहीं से देखो क्या लेटर आसपास हैं। टी से डब्ल्यू 3 जोड़ा, 18 3 21। सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बताओ समझ आया या नहीं बेटा। TRIP, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको वहां लिखना नहीं है। 20 और 3 30, 18 और 3 21, 9 3 12, 16 और 3 19 + 3 कर रहा है। तो बेटा सी, 3 में 3 जोड़ूंगा 6F, 12 में 3 जोड़ूंगा 15O, ये वाली ऑप्शन गई, ऑप्शन का यूज। ए से डी आएगा, ये ऑप्शन गई। और N 14, 14 में 3 जोड़ा 17Q, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। बताइए सभी को क्लियर हुआ क्या समझा रहा हूं?
ये लिख के मत करिएगा, टाइम वेस्ट होता है, सिर्फ वर्बली करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। डव का कोड दे रखा है, क्रो का कोड दे रखा है, माइना का कोड पूछा है। अब देखो बेटा मेजोरिटी बच्चा क्या करेगा, DOVE, डव का कोड, PEFW। बस वहां एग्जाम में यूं बैठे हुए तो स्क्रीन पे नजर घुमाना, हाँ सर O से P, D से F ये आ रहा है, या D से E ये आ रहा है, E से F, V से W सर क्रॉस कर रहा है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं। अब वर्ड दे रखा था माइना, MYNA, Y से बेटा Z, आंसर Z से, M से N, ऑप्शन पे नजर घुमाइएगा, ये दोनों ऑप्शन गई। A से B, तो मुझे पता चल गया मेरा आंसर क्या है, डी ऑप्शन है। मैंने यहां डी को टिक कर दिया, मैंने यहां डी को टिक कर दिया। देखिए बेटा मेरा फोकस यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है, समय में क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी सरकारी नौकरी लेंगे। दुनिया क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, तुम्हें समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये बात याद रखना। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। प्रदीप बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सॉल्व कर दो और बता दो। अच्छा अभी कुछ सिखा कर आया था, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे उस चीज को समझे हैं। एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं देखता हूं क्या आप वो चीज कर पाए या नहीं कर पाए, क्या आप वो चीज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। करें सॉल्व और बता दें। चलो करो सॉल्व और बताओ। चलो पहली बात इसलिए शांत था कि आप ध्यान से ये चीज समझो। अरे सर 5 लेटर आ गए मिडल में, टी की जगह पे 18, 2 माइनस कर रहा है तो सेंटर पे तो 2 माइनस कर रहा है, ओ से 2 माइनस करेगा तो बेटा 13 आएगा। इससे मुझे ये पता चल गया था कि ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं। ऐसे एग्जाम में अप्रोच करनी पड़ेगी। समझ आया या नहीं आया। देखिए बच्चे, TOTAL वहां मैं बताने नहीं आऊंगा या कोई और बताने नहीं आएगा कि भैया 5 लेटर वाला क्वेश्चन आ गया। -2 है सर, -2 है, -2 है, -2 है, -2 है। तो वर्ड पूछा गया फोन, PHONE। 16 में से 2 घटाओगे 14, आंसर N से आएगा। आपकी ए और बी ऑप्शन बच गई थी। और मुझे एंड से पता चल गया था या सेंटर से पता चल गया था, 15 में से 2 घटाया तो 13, M आएगा। एन एम बेटा ए ऑप्शन में था, ए को हमने टिक कर दिया। 8 में से 2 घटाओगे 6, F। 14 में से 2 घटाओगे 12, L। 5 में से 2 घटाओगे 3, C। NFMLC आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिना पेन चलाए सॉल्व करो तो मजा है। बिना पेन चलाए, समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं।
कुड। भैया 5 लेटर सेंटर पे आया, यू की जगह पर टी -1, सी से बी -1, ओ से एन -1, सभी में एक एक घटा रहा है। फ्री का नंबर था ये पेपर में, BNTK। सी से बी एक घटाया, ओ से एन एक घटाया, यू से एक एक एक। किसका कोड पूछा गया है? माउल्डिंग का, MOULDING। भाई अब तो स्पीड पकड़ लो। M 13, 13 में से एक घटाओगे 12, L आंसर, लेकिन साथ की साथ ऑप्शन पे नजर गई, ये दोनों चेंज है। ये तो गए भाई। ठीक है कि सर ए और बी तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए दूसरा लेटर, 15 में से दोबारा एक घटाया 14 एन, 21 में से एक घटाया 20 टी। मेरा इसी से आंसर शुरू हो गया कि एल एन टी। मैं आगे सॉल्व क्यों करूं? समझ आया? मैं आगे सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं कि ये क्या कर रहा है? भाई मतलब ही नहीं है, आप टाइम चेक करोगे तो वेस्ट करोगे बस। यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मींस ऑप्शन का यूज करें। जब पीडीएफ पहुंचे तो कम से कम आप रिवाइज कर पाए। चलिए ये क्वेश्चन तो मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, आपको याद होगा, ये करवाया था मैंने। चलिए ये भी राइस वाला भी करवाया था, अगर याद होगा। अब ये क्वेश्चन बताओगे आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का मेरे भाई आपका जो आंसर है वो क्या होगा? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। इसका आप आंसर क्या दोगे? जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया गौतम, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा, जल्दबाजी मत करो, सिर्फ वहीं से देखो। अरे सर टी का जी, ई का वी, ए का जेड, सर ये तो ऑपोजिट है। कितने बच्चों को बिना पेन चलाए क्लियर हो गया था? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। अभी सीख रहे हो तो लिख सकते हो, बट कोशिश करना कि लिखना मत। ये तब लिखा जाता है जब क्वेश्चन का लेवल हो कि हाँ सर नहीं पता चल रहा था, लिखना पड़ा मुझे। तो बेटा इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, टी का ऑपोजिट जी, ई का ऑपोजिट वी, ए जेड, सी एक्स, एच एस, आई आर, एन एम, जी टी। इतनी प्रैक्टिस कर डालिए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो ऐसा लगे अरे ये तो मेरे सर ने पढ़ाया था मुझे। सिंबॉलिक का कोड पूछा गया, SYMBOLIC। ऑप्शन पे नजर घूम रखिएगा, एस का एच, वाई का बी, एम का एन, एच बी एन होना चाहिए। चलिए ये दोनों ऑप्शन तो गई। बी का ऑपोजिट वाई, एच बी एन वाई होना चाहिए, सी ऑप्शन में था, सर सी को टिक कर दिया, खत्म। बहुत बढ़िया राहुल, संगीता शाबाश बेटा, प्रदीप वेरी गुड, सुजीत बहुत बढ़िया, सोनाली वेरी गुड, शाबाश। चलिए ये क्वेश्चन, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा येलो से, पहले मैंने नजर घुमाई, अरे सर वाई बी ऑपोजिट, ई वी, सर ऑपोजिट का लॉजिक है। येलो डर्टी फेलो, बी वी ओ ओ एल डी, वाई का ऑपोजिट बी, ई का ऑपोजिट वी, एल का ओ, एल का ओ का एल, डब्ल्यू का डी। क्लियर है? क्लियर है? और किसका कोड दिया गया है? ग्रीन का कोड दिया गया है, GREEN, GREEN। जी का ऑपोजिट टी, आर का ऑपोजिट। अब जैसे ही बेटा जी का ऑपोजिट टी किया, आंसर मिल चुका था डी। कितने बच्चों ने ये किया कि सर मैं आगे करूं क्यों?
बेटा आपने वहां किसी को ना सिखाना है ना बताना है, आपने तो आंसर टिक करना है, सही आंसर टिक करोगे तो नंबर मिल जाएंगे। समझ आई मेरी बात? कि हाँ सर ये तो 1 सेकंड में हो गया। देखिए एग्जामिनर आपको सिलेक्शन दिलवाना चाहता है, वो तो आप ही हैं जो समझ नहीं पा रहे। वो तो आपकी एक पता नहीं कहाँ भटक रहे थे, अभिमन्यु सर यहाँ थे, ओपोजिट है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताएं जरा इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है मेरे भाई वो क्या होगा। जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। बताओ जल्दी से जल्दी। चलो अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन जब हमने देखा, C6, सी की वैल्यू तो 3, डबल तो नहीं है? हाँ सर डबल है, बस ये काम होता है वहां। चेरी, CHERRY। बेटा C की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 8 है, E 5 है, R 18 है, R 18 है, Y 25 है। चूंकि मुझे समझाना है इसलिए लिखना पड़ता है। 3 का डबल 6, 8 का डबल 16, 5 का डबल 10, 18 का डबल 36, 18 का डबल 36, 25 का डबल 50। और इसी तरह से अब लीची का कोड पूछा गया है, LITCHI, कि लीची का कोड बताइए क्या होगा। तो बेटा L की वैल्यू 12, 12 का डबल 24, मैंने ऑप्शन में नजर घुमाई, ये दोनों ऑप्शन तो गई। I 9, 9 का डबल 18, इसी से मुझे क्लियर हो गया, ये भी ऑप्शन गई, आंसर डी। मैं बाकी नंबर देखकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बाकी नंबर देखकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे मतलब नहीं है कि इनका क्या होगा। समझ आया भाई? अभी तक ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाओगे। ये आपके रेलवे के एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाओगे। एनटीपीसी या ग्रुप डी का क्वेश्चन है, सॉल्व करो और बताओ जल्दी से। चलिए भाई, अब ये देखो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। अरे क्या बात है मोनी, शाबाश बेटा, वेरी गुड, मजा आ गया मेरी मेहनत का कि आप सभी ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब मैक्सिमम ने कर लिया। जिन्हें नहीं समझ आया देखना बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। STORMY। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखकर इतना तो पता चल गया कि यार सर बहुत बड़ा गैप है, ABFIDG। अभी मैं देख ही रहा था, S19A1 18 माइनस 20 में से 18 माइनस 15 में से 18, तो F तो आ ही नहीं सकता। इतनी देर में नजर पड़ी, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, S की वैल्यू 19,
9 और 1 को जोड़ा 10, 1 और 0 को जोड़ा 1। टी की वैल्यू 20, 20 और 0 को जोड़ा मतलब 2 और 0 को जोड़ा 2। ओ 15, 5 और 1 को जोड़ा 6। आर 18, 8 और 1 को जोड़ा 9। एम 13, 3 और 1 को जोड़ा 4। डी वाई 25, 5 और 2 को जोड़ा 7। बताइए क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? बताइए क्वेश्चन समझ आया या नहीं? नहीं बेटा, ऑपोजिट का सम नहीं था, ऑपोजिट का सम नहीं था। एक बार दोबारा देखो, एस 19 होता है, टी 20 होता है, ओ 15 होता है, आर 18 होता है, एम 13 होता है, वाई 25 होता है। देखिए 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 3 और 1 को जोड़ोगे 4 आएगा, 5 और 2 को जोड़ोगे 7 आएगा। 19 में 9 और 1 को जोड़ोगे 10 आएगा, और इसे भी अगर सिंगल बना दिया जाए तो 1 आएगा। 1 का मतलब ए, 2b, 6f, 9i, 4d, g7। ये आंसर बन गया। अब मेरे से कोड पूछा गया था कि लोटस का कोड बताइए क्या होगा। बेटा देखना, अगर क्वेश्चन का लेवल था तो क्वेश्चन की ऑप्शन कितनी आसान थी। L12, 2 और 1 को जोड़ा 3, 3 का मतलब C। कितनी अच्छी किस्मत है, केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, मैं फालतू का दिमाग क्यों लगाऊं। O 15, 5 और 1 को जोड़ा 6, 6 मतलब F। T 20, 2 और 0 को जोड़ा 2, 2 मतलब B। U 21, 2 और 1 को जोड़ा 3, 3 का मतलब बेटा आपके पास आ गया C। S 19, 9 और 1 को जोड़ा 10, 10 का मतलब 1, 1 का मतलब A। तो अब याद रखें, S की जगह पे A मिले तो आपको समझ आ जाए। 19, 9 और 1 10, 1 + 0 1 किया गया है सर। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन था रेलवे के एग्जाम में पूछा गया जो प्योरली अटपटा क्वेश्चन था, लेकिन भाई आना चाहिए, लेकिन मेरे भाई आना चाहिए। रोहित अभी जो पढ़ा रहा हूं बच्चे वो पढ़ ले, अभी उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए ना जो करवा रहा हूं। तेरा अलग ही चल रहा है जिंदगी में क्वेश्चन। JRDRCEB, बेटा ये आपके नोट्स में एक जगह पर लिख देना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं 1 + 2 कैसे होगा है, L का 1 + 2 कैसे। अरे भाई साहब कहां थे तुम, हे बुद्धिमान व्यक्ति, कह रहे L का 1 + 2 कैसे होगा। मेरे भाई L की वैल्यू 12 होती है, 2 और 1 को जोड़ा 3, ऐसे 1 + 2 होगा। प्रीति सोनी बहन है शायद। चलो अब देखिए बेटा, अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, 8 लेटर दे रखे हैं लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज 4 ही हैं। ऐसा जब भी होगा तो याद रखिएगा 2-2 लेटर का यूज किया होगा। मुझे नहीं पता कहां से 2 लेटर उठाए हैं, तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी 10, 18, 4, 18, 3, 5, 2 और 4। एक बार ध्यान से देखिए, पहले मुझे दे रखा है 14, 10 और 4, इन दोनों को जोड़ा है, J और D को जोड़ा तो 14 आ गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन टाइम वेस्ट करने के लिए डाला गया था। फिर ये दोनों लेटर उठाए हैं, 18 और 2 घटाया है, R में से B घटाया है तो 16 आया है। फिर 20, बेटा D और E को मल्टीप्लाई कर दिया, D और E को मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 आ गया, और यहां पर R को C से भाग कर दिया इसलिए 6 आ गया। 18 को 3 से भाग करोगे तो 6 आएगा, ये लॉजिक था। अब आपके पास जो वर्ड दे रखा था वो दे रखा था OZCTECHD। देखिएगा जरा बेटा, ये दोनों लेटर को भाग करना है, लास्ट वाली वैल्यू आएगी। T को E से भाग करना है, O और D को जोड़ना है, O और D को जोड़ना है, Z और C को घटाना है, Z और C को घटाना है, C और C को गुना करना है। ये लॉजिक था, ये आपकी 4 वैल्यूज दे देता। बताइए समझ आ गया। थोड़ा अलग क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मैंने अपने मन से नहीं बनाया। 15 और 4 19,
26 में से 3 घटाया तो 23, ये था। इतनी चीज क्लियर है। अच्छा, z में से h घटाना था, ये बाय मिस्टेक हो गया मेरे से, वो सिर्फ लिखने में गलती कर दी मैंने। C T E C H आएगा ये। 26 में से 8 घटाओगे तो 26 में से 8 18 आएगा, 19 18, फिर 3 और 3 को गुना करोगे 9 आएगा, 20 को 5 से भाग करोगे तो 4 आएगा, 19 18 9 4 बी ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है भाई। पिछले क्वेश्चन में 10 पे जे आता है ना बेटा। एक बात बताई थी, ये चीज मैंने समझाई थी कि एस की जगह पर बेटा 19 है, एस की जगह पर 10 भी मिल सकता है, एस की जगह पर 1 भी मिल सकता है। 10 कैसे मिलेगा, 1 और 9 को जोड़ा 10, लेकिन अब उसने इसे भी सिंगल बना दिया, 1 + 0 1। वो कह रहा है तब तक जोड़ता जाऊंगा तब तक 1 ना आ जाए, इसलिए बेटा जे नहीं आएगा। ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व कर दो और बता दो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे। जल्दी से बताइए, इसका आप जो आंसर है मेरे भाई वो क्या देंगे। एक एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए। अब यहां देखो बच्चे, इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, ALMIRAH अलमीरा का कोड दे रखा है HRRMUCI। समझना जरा ध्यान से, बड़े प्यार से देखना बेटा। मैंने देखा न्यूमेरिकल वैल्यू याद है। अच्छा सर इसमें तो ऑड लेटर दे रखे हैं, मिडल से शुरू करो, 9 और 4 13, ये होती है स्कीम। 13 और 5 18, ठीक है, 4 के बाद 5 जोड़ा तो इस तरफ देखते हैं, 12 और 6 18। सर हो गया सॉल्व। 7 6 5 4, फिर 3 जोड़ रहा है सर, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कितने बच्चों ने ऑड नंबर ऑफ लेटर देखे थे, सच सच बताना। कितने बच्चों ने सच सच बताना कि ऑड नंबर ऑफ लेटर देखे थे कि सर मुझे दिख गया था। मेन बात है जो सिखा रहा हूं आप वो सीख तो पाए, क्वेश्चन ही सॉल्व करते ना रह जाए। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ सर ये मुझे समझ आया। अब इसका फायदा देखिए, मुझसे कोड पूछा गया जंगली का, मिडल में दे रखा है जी, 7 और 4 11, सेंटर पे के आना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन गई जी सर, ये तो गई।
उसके बाद देखिए जहां चेंज दे रखा है, पहला सेम दे रखा है, क्यों 7 जोड़ के टाइम वेस्ट करूंगा। 21 में 6 जोड़ा 27। अब ये समझ तो आ गया होगा, देखो समझा देता हूं, लिखना पड़ेगा JUNGLEE। अब देखो J10, 10 में 7 जोड़ूंगा 17 मतलब Q। 21 में 6 जोड़ूंगा, तो बेटा ये तो पता है ना, 21 में 6 जोड़ा तो 27, 27 तो लेटर ही नहीं होते, तो क्या बताया था, 26 घटा देना, एक बच गया मतलब A आएगा। 14 में 5 जोड़ा 19 मतलब S आएगा, QAS। ये ऑप्शन तो जा चुकी थी। आगे देखिए 7 और 4 11, जरूरत नहीं थी क्योंकि सेंटर पे दोनों में सेम था। 12 में 3 जोड़ोगे, 12 में 3 जोड़ोगे 15 मतलब O आएगा। A फॉर अभिमन्यु सर इज द राइट आंसर। A फॉर अभिमन्यु सर इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। 5 और 2 7 G, 5 और 1 6 F, QASKOGF। ए आंसर आएगा, बी नहीं आएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब आपके सामने अगला कंसेप्ट कॉमन कोडिंग का। अब आपके सामने, हाँ जहां से मर्जी राहुल, जहां से मर्जी भाई। अब आपके सामने अगला कंसेप्ट आया है कॉमन कोडिंग का। पहले कंसेप्ट सीख लो, फिर ट्रिक बताऊंगा, और ऐसी मजेदार ट्रिक है, मजा आने वाला है। बेटा कॉमन कोडिंग का कंसेप्ट क्या है, इसे चाइनीज कोडिंग भी बोल दिया जाता है, इसे चाइनीज कोडिंग भी बोल दिया जाता है। क्यों बोला जाता है चाइनीज? क्योंकि ये वर्ड हमारी वोकैब के है ही नहीं। प्रदीप आपका इंतजार रहेगा। EFG, EGF, GFE, FEG ये मैं बोल नहीं पा रहा। कॉमन कोडिंग का मतलब क्या है, मुझे कॉमन ढूंढना पड़ेगा। पहले बेसिक समझ लो, फिर इसकी ट्रिक बताता हूं। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में सॉल्व होगा। पहले बेसिक समझना। अच्छा, आपको कोई वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है? आपको कोई वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है? जल्दी से बता दो कि हाँ सर मुझे वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है। कौन सा वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है? अगर आप देख पाए, सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए वर्ड, ये याद रखना, उससे आसान होता है। बेटा आर यहां पे था, आर यहां पे था, तो इसका मतलब है इन दोनों लाइन में कोई तो कोड सेम होगा। इन दोनों लाइनों में कोई तो कोड सेम होगा। तो हाँ सर, EFG यहां पर भी है, EFG यहां पर भी है, तो 100% श्योर था कि R का कोड EFG है। ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, उसी तरह से कोई और वर्ड कॉमन दिख रहा हो? जी सर, इसके बाद मुझे फ्लावर्स कॉमन दिख रहा है, इसके बाद मुझे फ्लावर्स कॉमन दिख रहा है दो जगह पे। अगर दो जगह पे कोड कॉमन है तो इतना श्योर था कि कोई ना कोई कोड भी सेम होगा। इन दोनों में क्या कोड सेम है? तो इन दोनों में मेरे सर जी FEG सेम है। इन दोनों में मेरे सर जी FEG सेम है। बताइए, इतना क्लियर हुआ? तो बेटा अगर आप तीसरी लाइन में देखें, फ्लावर्स का कोड हो गया, आर का कोड हो गया, तो वेजिटेबल के लिए एक ही कोड बचा ना, GEF। उसी तरह से फ्लावर्स का कोड हो गया तो रेड के लिए एक ही कोड बचा ना, FGE। और अगर मेरे से कोई रोजेस का कोड पूछे तो ये नहीं करोगे EGF, कॉमन नहीं ढूंढ पाए तो रोजेस का कोड मैं नहीं बता सकता, CND। अगर मेरे से कोई ब्लू का कोड पूछे तो मैं नहीं बता सकता, CND। लेकिन हाँ, आइदर और में आंसर देना हो तो मैं आइदर और में आंसर दे सकता हूं कि यार इनका कोड या तो EGF होगा या फिर GFE होगा। बताइए, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक एक बच्चे को क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है? जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ बेटा वही करवा रहा हूं गौरव। बताओ, इतना सभी को क्लियर हो गया?
अब इसके बिहाफ पे एग्जामिनर ने कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा। एक बार आप कोशिश कर लो, फिर मैं ट्रिक बताता हूं। एक बार आप कोशिश कर लो, फिर मैं ट्रिक बताता हूं। वो कंसेप्ट था, क्योंकि एग्जाम में मेरे से वो एक ही कोड का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे यहां देखिए, अब इस टाइप की ट्रिक क्या है। अच्छा, मेरे से किस कोड पूछा गया है? तो मेरे से प्रेफर का कोड पूछा गया है। तो आप ये सर्च करें प्रेफर कहां दे रखा है। आप ये सर्च करें, पूछा गया वर्ड किस लाइन में है। तो यहां देखिए बेटा, प्रेफर मेरा सबसे पहली लाइन में मिल गया, वी प्रेफर ग्रीन। वी प्रेफर ग्रीन, तो इसका मतलब बेटा अब ये देखिए, प्रेफर का कोड या तो वाईओ होगा, या तो एच ए होगा, या तो एन आई होगा। बताइए ये चीज मानते हो? बताइए ये चीज मानते हो? किस तरह? या तो वाई ए होगा, या तो एच ए होगा, या तो एन आई होगा। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप, इसके बाद क्या करेंगे आप? एलिमिनेशन प्रोसेस का प्रयोग करें कि आप ऑप्शन खत्म करें। वो कैसे होगी बेटा? अब आगे देखो, आपको इन तीनों में से कोई कोड कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर, यहां वाईओ दिखाई दे रहा है। अगर वाईओ प्रेफर का कोड होता तो यहां प्रेफर होना चाहिए, यहां प्रेफर नहीं है, इसका मतलब वाईओ इसका कोड नहीं होगा। चलिए सर, ये हो गया। एम आई तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा इन तीनों में से कोई एक होगा। अब आगे जब मैं बढ़ा तो यहां पे बेटा मुझे एच ए दिखाई दिया। यहां मुझे एच ए दिखाई दिया। क्या एच ए वाली लाइन में प्रेफर है? नहीं सर, यहां भी प्रेफर नहीं है, तो एच ए भी इसका कोड नहीं होगा, एन आई होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा था। जो कि मेरे भाई बी ऑप्शन में दे रखा था। बताइए क्लियर हुआ? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, ट्रिक क्लियर है या नहीं? जी हाँ। मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं ट्रिक सीखने में? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, ट्रिक क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताओ मेरे भाई, ट्रिक क्लियर है या नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। बताओ। डन। कोई बात नहीं गौरव, हम करवाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। कल कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा। बाकी रूपचंद, अगर नहीं समझ आया तो अभी टाइम खत्म हो गया, आपकी अगली क्लास का समय हो गया, तो मुझे यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, एक क्लास और लगेगी, इसकी एक क्लास और लगेगी। चलिए, धन्यवाद सभी का, खुश रहिए, जय हिंद। बाकी मिलते हैं कल सेम समय पर। धन्यवाद।